बेटा हम अपना 11th चैप्टर है जो उसको रिवाइज कर रहे थे, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स को भी समझना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का परिमाप भी ज्ञात करो। हमें एक वर्ग और आयत दी हुई है जिनका क्षेत्रफल समान है। सबसे पहले हम वर्ग की भुजा लेते हैं जो हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, 40 गुणा में 40, 4 चौके 16 और 2 हमारे पास शून्य, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। उसके बाद हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हैं और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 1600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल भी 1600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यदि हम क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे दें तो हमारे पास लंबाई होगी। क्षेत्रफल हमारे पास 1600 और चौड़ाई हमें आप देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसे हम 25 से भाग करेंगे। 25 से कम 25, 25 छिके 150, 2500 के 100, ये हमारे पास 64 सेंटीमीटर होगी। अब हमें आयत की लंबाई का भी पता है, आयत की चौड़ाई हमें दी हुई थी। आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है, जो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है। 2 गुना लंबाई हमारे पास 64 है और चौड़ाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो इनका योग देखिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8। अब हमें इन्हें गुणा करना है, 2 में 18 का 8 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 सेंटीमीटर। परिमाप की जो इकाई है वो भुजा की इकाई वाली रहती है और क्षेत्रफल वर्ग में होता है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, आपको इसका आधार और ऊंचाई दी गई है। सबसे पहले हम भुजा लिखेंगे जो हमें 4 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, यानी 4 सेंटीमीटर गुणा में 3 सेंटीमीटर, और जब हम इनका गुणनफल करेंगे 4 × 3 = 12 और ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, समांतर चतुर्भुज ABCD की 2 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आप आकृति में देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इस 6 सेंटीमीटर आधार की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और इस 4 सेंटीमीटर की संगत ऊंचाई x सेंटीमीटर है। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार जो CD है वो 6 सेंटीमीटर दिया है और इसकी संगत ऊंचाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर दी है। हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, जो कि हमने लिखा है, आधार गुणा ऊंचाई जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। 6 × 3 = 18 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हमें आधार 4 सेंटीमीटर दिया है, हम आधार को 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऊंचाई हमारे पास x दी है तो ये x सेंटीमीटर ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें अभी दिया है कि उसका 18 वर्ग सेंटीमीटर है और हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल 4 × x वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए जो 18 के बराबर है। ये हमारा बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 18 भाग में 4, 2 दूनी 4, 2 में 18, 9/2, जिसे हम 4.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। हमने यहाँ लिखा भी है। हमें इसका ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल भाग में आधार करें तो हमें ऊंचाई प्राप्त होगी। क्षेत्रफल हमें 24 दिया है, आधार 4 सेंटीमीटर है
हम इसे भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास जो मान होगा ये ऊंचाई का होगा। आपको यहाँ तक 8 तक के एग्जाम्पल अपने करने हैं।